अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आई लव मोहम्मद के नाम पर जो मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के दिन से जो कुछ भी विवाद पूरे उत्तर प्रदेश के भीतर चल रहा है, फाइनली आज बरेली के भीतर बवाल हो गया। माहौल में तो तनाव था, लेकिन इतनी जल्दी वो जाकर बवाल में तब्दील हो जाएगा, शायद इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। लेकिन आज बरेली में जो कुछ भी हुआ, उसने इस बात को लेकर जरूर तस्दीक की है कि उत्तर प्रदेश के में माहौल में तनाव घोलने की एक कोशिश। क्या है ये पूरा मामला और क्यों उत्तर प्रदेश के माहौल में अचानक से फिर से सांप्रदायिकरण का एक ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है और ऐसा प्रतीत भी हो रहा है। हालांकि पुलिस ने समय रहते इस बड़े बवाल पर काबू कर लिया। बाकी प्रदेश में फिर कहीं कोई ये घटनाएं दिखी नहीं, लेकिन अपने आप में ये घटना बहुत चौंकाती है, हैरान भी करती है और इसके मसले पर प्रश्न चिन्ह भी खड़े करती है। बहनों भाइयों, जब से मोहम्मद साहब के जन्मदिन के दिवस से आपने एक बात महसूस की होगी कि ऑनलाइन मीडिया में और ऑफलाइन भी एक कैंपेन चल रहा है, आई लव मोहम्मद। ये कैंपेन अचानक से सोशल मीडिया पर आया। कौन लेकर आया ये कोई नहीं जानता, किस मकसद से लेकर आया ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये कैंपेन शुरू हुई और ये कैंपेन शुरू हुई कानपुर से, जो वैसे भी बड़ा कुख्यात इस सब मामलों में रहा है, जहां पर जिसका दंगों का एक बड़ा विस्तृत इतिहास है। और बहुत ही एग्रेसिवली इस कैंपेन को आगे बढ़ाया गया। प्रत्येक शुक्रवार को, जिसके उसके बाद भी जहां जहां भी आप देखेंगे कि तमाम लोग तख्ती, बैनर, पोस्टर लेकर सड़कों पर निकले और उन्होंने मोहम्मद साहब के से प्रेम को लेकर अपने पोस्टरों में उसका इजहार किया। क्या वाकई में जो लोग ये पोस्टर लेकर निकले हैं, ये क्या वाकई अपने पैगंबर के प्रति उनके मन में प्रेम है, निष्ठा है, सम्मान का भाव है, इसलिए निकले हैं, या फिर कोई इन्हें उकसा रहा है? और क्या कोई पीछे से इस पूरे के पूरे आयोजन को के पीछे मौजूद है? इस बात की तस्दीक करनी चाहिए और इस बात को देखना भी चाहिए। मैं उन तमाम मुसलमानों से ये बात कहना चाहता हूं जो इस कैंपेन का हिस्सा हैं। उसमें नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, आलिम भी हैं। आपके नबी आपके दिल में रहते हैं, आपकी दुआओं में वो शामिल हैं। लेकिन जिस तरह से मुसलमान खुद अपने प्रॉफिट का, अपने पैगंबर का, अपने नबी की बेहुरमती में शामिल है, वो बहुत आश्चर्य की बात है। जिस तरह से उनके नाम की लिखी तख्तियां सड़कों पर फेंकी जा रही हैं, तख्तियां लेकर घूम रहे हैं, और उससे भी अफसोस की बात है कि पैगंबर साहब का नाम सिर्फ मोहम्मद लिखा जा रहा है। मोहम्मद नाम लिखना ये उनकी शान के खिलाफ है। अगर आपको नाम लिखना था तो उनको पूरा नाम लिखा जाना चाहिए। वो कौन लोग हैं जो इस तरह की बेहुरमती में शामिल हैं? मोहम्मद साहब कभी ऐसा नहीं चाहते होंगे, या इस्लाम कभी इस बात की इजाजत नहीं देता जो कुछ भी सड़कों पर इन दिनों मुसलमान मोहम्मद साहब के नाम पर कर रहे हैं। अगर ये बेहुरमती नहीं है तो क्या है? इस तरह से उनके नाम का अपमान करना, आप किसको ज्ञापन देना चाहते हैं? एक जिलाधिकारी, एक कलेक्टर, एक आईएएस अधिकारी को आप आई लव मोहम्मद साहब के कैंपेन का ज्ञापन देना चाहते हैं? क्या कोई आईएएस अधिकारी तय करेगा कि आप और आपके पैगंबर के बीच कौन है, आपके नबी के बीच कौन है? किस लिए यह कैंपेन चलाई जा रही है? बहनों भाइयों, आप इस बात को देखना चाहिए कि कितने मुसलमान हैं जो सुबह फज्र की नमाज से लेकर ईशा तक, कितने हैं जो मुस्तकिल इस बात को मानते हैं कि वो इस्लाम के सभी नियमों का पालना करते हैं। क्या उतनी ज़कात निकालते हैं? क्या उनके मन में उतनी करुणा है? क्या वो अपने भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपनों के साथ उतना इंसाफ कर पाते हैं? पैगंबर साहब ने कहा है कि अल्लाह ताला की याद में और उनके लिए उनका जो आपका जो फ़र्ज है वो आपके पति, आपकी पत्नी, आपके परिवार, आपके बेटे, इन सब से ऊपर होना चाहिए। क्या वो सब किया जा रहा है? और ये कौन लोग हैं जो उनके नाम के पोस्टर लगाकर इस बेहुरमती में शामिल हैं? बहनों भाइयों, मैं कानून व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन आम मुसलमानों से ये जानना चाहता हूँ कि ये कौन लोग हैं जो आपको इस तरह से उकसाकर
ऐसे काम करवा रहे हैं। आपको ना तो अपना दीन पता है, ना तो अपने पैगंबर पता है, ना अपने नबी के बारे में पता है, ना उनकी सुन्नतों के बारे में पता है। आज भी आप सुबह के देख लीजिए, फजर की नमाज में मस्जिदें उजाड़ पड़ी हुई हैं। ये मुसलमान निकलते नहीं हैं, मस्जिदों में भी नहीं जाते हैं। ये महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, जुमे के दिन चले गए तो चले गए। ये अपने फर्ज को खुद नहीं निभा रहे। और वो कौन लोग हैं जो इन्हें उकसाकर सड़कों पर ला रहे हैं और इस तरह का बवाल करा रहे हैं, वो भी इस माहौल में। बहनों भाइयों, ये चिंता का विषय है। हालांकि बरेली पुलिस की सराहना करनी चाहिए कि उसने सब्र और संयम से काम लिया। मिनिमम लॉ इन्फोर्समेंट के जरिए बरेली की पुलिस ने इस पर काबू पाया। लेकिन ये बात हर एक मुसलमान को समझनी चाहिए कि इस कैंपेन के जरिए वो कहीं जाने या अनजाने प्रॉफेट मोहम्मद साहब के बेहुरमती में तो शामिल नहीं है। आप कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक बयान सुन लें, फिर हमने आज बहुत ही जानकार लोगों को बुलाया है और इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। और मेरी अपने तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि इस ज्ञापन में शरीक हों और अपने बेदारी का सबूत दें। पुलिस ने बहुत बर्बर रूप से लाठी चार्ज किया। आई लव मोहम्मद कह रहे थे। इसमें भाजपा को क्या आपत्ति है? जनता का ध्यान बांटने के लिए नफरत फैलाने का काम कर रही है, बर्बर रूप से लाठी चार्ज कर रही है। ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक बात है। ये पूरी तरीके से सरकार का इसमें साथ है। जानबूझ के सरकार ये करा रही है। अपने भगवान से प्यार करना, अपने ईश्वर से प्यार करना, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव गुरु नानक, आई लव जीसस क्राइस्ट, कौन मना करता है? जिन लोगों को प्रदेश और देश का विकास पच नहीं रहा है और हर प्रयास उनका जब असफल हो गया है, हर मोर्चे पर जब फेल हो गए हैं, तो अब उत्तर प्रदेश और देश के अंदर ऐसी मानसिकता के लोग दंगा कराना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर ऐसे लोगों को मजबूती के साथ ऐसी मानसिकता को कुचलने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। कुछ खुराफाती तत्व थे जिन्होंने पहले से कुछ प्रायोजन किया हुआ था, जिसके तहत इन्होंने नारेबाजी की और पुलिस फोर्स पर पथराव शुरू किया। कुछ लोगों ने फायरिंग भी की है तमंचे लेकर के। वो सारी चीजें थी। इसका मतलब पहले से सारी तैयारी थी और इन सभी के खिलाफ गंभीर कार्रवाई विधिक जो होगी सुनिश्चित की जाएगी। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मनीष शुक्ला यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, चक्रपाणी महाराज हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस कमेटी से हैं, हाजी हसन जाने माने स्कॉलर हैं, वो भी मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, और थोड़ी देर में प्रोफेसर डॉक्टर महारुख मिर्जा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर मुझे इस डिबेट में ज्वाइन करेंगे। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। मनीष